तो नारद जी ने जब ये कहा कि कंस तुम काल नेमि के अवतार हो और सब देवताएं तुम्हें घेर लिए हैं, तब उसने क्या किया, राज्य शासन पलट दिया, नाना जी को जेल में डाल दिया, नाना जी वो पिताजी को भी, स्वयं सिंहासनारूढ़ हो गया, वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। इधर वसुदेव जी ने अपनी वाणी का पालन किया, जो संतान उत्पन्न होती रही कि तो वो ले जाकर के वो कंस के समक्ष उपस्थित करते रहे। पराशर जी कहते हैं कि प्रथम 6 पुत्र ये, यहां तो यह आया है हिरण्यकशिपो पुत्र षड्गर्भायति विश्रुता, ये हिरण्यकश्यप के पुत्र थे पिछले जन्म में, पर अन्यत्र जो बात आई है उसमें यह कहा गया है कि ये काल नेमि के ही पुत्र थे, षड्गर्भ नाम के 6 भाई। इनको शाप मिला था कि अपने पिता के हाथ से जब मारे जाएंगे तब मुक्ति मिलेगी। तो वो यहां कंस के हाथ से मारे गए। भगवान की प्रेरणा से उनकी माया, जिसको योग निद्रा भी कहते हैं, क्रमात् गर्भान योजयत, क्रम से वो गर्भ में लाए जाते रहे और इस प्रकार से इनका मुक्ति हुई। अंततः भगवान ने योग माया को बुला करके कहा कि ये जो 7वां गर्भ है जिसमें शेष जी जा रहे हैं, ये भी मेरे अंश हैं। इस गर्भ को तुम ले जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। ये जाएंगे देवकी जी के गर्भ में, पर इसे ले जाकर के तुम माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, जिससे संसार में ये स्थिति बन जाएगी। सप्तमो भोजराजस्य भयाद रोधोपरोधता देवक्या पतितो गर्भ इति लोको वदिष्यते। संसार ये कहेगा कि भोजराज कंस के कारागार में बंद देवकी का 7वां गर्भ स्वयं समाप्त हो गया। संसार ये जानेगा और इस गर्भ का तुम आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। इस कारण से जब ये उत्पन्न होंगे शेष जी, तो इनका नाम संकर्षण भी होगा। तब 8वें गर्भ में मैं आऊंगा और उधर तुम यशोदा के गर्भ में चले जाना। वर्षा ऋतु में भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मैं जन्म लूंगा। यहां तो आया है कि भगवान ने कहा है कि प्रावृत काले च नभस कृष्णाष्टम्याम हम निशि उत्पत्स्यामि नवम्याम तु प्रसूतिम त्वम अवाप्स्यसि। मैं अष्टमी में उत्पन्न होऊंगा और तुम नवमी में उत्पन्न होना।
ये कहा है। मेरी शक्ति से प्रेरित होकर के, मेरी प्रेरणा से वसुदेव जी मुझे लेकर के यशोदा के पास आएंगे, मैं वहां पहुंचूंगा और तुम वसुदेव जी के साथ में देवकी के यहां आओगी, और जब कंस तुमसे दुर्व्यवहार करे तो मेरे आने की तुम सूचना दे देना मात्र, और कुछ नहीं। और इतना करने के बाद में ततस्त्वाम शतद्रक्षक्रा, इतना करने मात्र से हजारों सैकड़ों नेत्रों वाला वो इंद्र भी प्रणम्य मम गौरवात, मम गौरवात, मेरे गौरव से, मेरी आज्ञा से तुम्हें प्रणाम करेगा। और प्रणिपातानत शिरा भगिनी त्वे ग्रहीष्यति, और तुम्हें प्रणाम करते हुए बहन के समान तुम्हें आदर देगा। तुम्हारा पूरे संसार में सम्मान होगा, और तुम तो मेरी शक्ति हो, तो समस्त संसार के आधार तो तुम ही हो। त्वं भूति सन्नति क्षांति कांतिर्जो पृथ्वी धृति, लज्जा पुष्टि रुषाया तो काचिदन्या त्वमेव सा। जो कुछ कहना चाहिए स्त्री स्वरूप में है, शक्ति स्वरूप में है संसार में, वो तुम ही तो हो, और कौन है? तुम्हारे अतिरिक्त और है ही कौन? तुम ही हो दुर्गा, अंबिका, वेदगर्भा, भद्रा, भद्रकाली, सब कुछ तुम ही हो। इन सब नामों से लेकर के जो तुम्हारी प्रातःकाल सायंकाल स्तुति करेगा, उस साधक की भी समस्त कामनाएं पूर्ति होंगी, ऐसा भगवान ने कहा है। और यहां भगवान ने यह भी कह दिया, अब यहां दिया है कि जैसा भक्त होगा, जैसा उपहार देगा आपको, वैसे ही उसी स्थिति में, यानी तुम्हारी सर्वत्र पूजा होगी। क्योंकि मांस मदिरा की बात वहीं पर होती है कि जहां पर अन्य कुछ भक्ष्य भोज्य के रूप में उपलब्ध नहीं है, वहां पर ही ऐसा व्यवहार होता है। तो कहते हैं कि इसका भी भोग यदि व्यक्ति वो लगाएगा वहां, तब भी उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से भगवान ने इस योग शक्ति को आज्ञा दी, जैसा जैसा भगवान ने आज्ञा की थी वो सब इसने परिपूर्ण किया। 7वां गर्भ रोहिणी के उदर में स्थापित हो गया। 8वें में भगवान आ गए। वो देखने आता है कंस, देख करके समझ जाता है वो न से देवकीं द्रष्टुम कश्चिदप्यति तेजसा जाज्वल्यमानां तां दृष्ट्वा मनांसि क्षोभमाययुः। वो देदीप्यमान स्वरूप माता देवकी का देख करके हर आदमी उसको
मनुष्य विचलित कहीं हो जाता था चित्त कि इतना तेज मैंने कभी देखा नहीं, यही कंस ने देखा है। और विचार करता है कि आ गया है, आ रहा है। श्रीमद् भागवत में तो सोचता है कि मार दें इसको, पर वहां भी भगवत संपर्क होने के कारण उसके विचारों में शुद्धि आ जाती है और सोचता है कि कंस अपने से कहता है कि कंस मार तो सकते हैं इसको, पर उससे होगा क्या? क्या होगा? संसार मुझे दोष देगा, गाली देगा। वो कहता है कि अच्छा ना बोले भैया। अरे अच्छा। तो जब कंस देखता है तो श्रीमद् भागवत में आया कि वो सोचता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। वहां आता है कि स्त्रिया स्वसुर गुरुमत्यावधोयम। एक तो स्त्री, दूसरे स्वसु मेरी बहन है, गुरुमत्या, और तीसरी बात की गर्भवती है। इसका अगर मैं वध करता हूं तो यशः श्रियं हन्त्यनु कालमायु, तो इससे हमारे यश में कलंक लगेगा। जो मेरा नाम है वीरों में गणना होती है संपूर्ण संसार में, उसमें कलंक लग जाएगा। और कंस सोचता है कि कलंक लग जाना यश में बहुत बड़ी हानि है, कि देहे मृते तम मनुजा शपन्ति। मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ा नरक कहते हैं यही है कि मन उसके जाने के बाद, उसके शरीर छोड़ने के बाद में संसार में मनुष्य उसको गाली दें, चलो अच्छा हुआ मर गया। कहा यही नरक है। देहे मृते तम, शरीर जब मर जाता है तो मनुजा शपन्ति, यहां के रहने वाले मनुष्य, आसपास के अपने रहने वाले मनुष्य शाप दें। कहा इससे बढ़कर के और कुछ हो नहीं सकता। गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम, ऐसे व्यक्ति ही नरक में जाकर के पड़ते हैं जो शरीर को सब कुछ अपना माने बैठे हैं। देखो कितना शुद्ध विचार हो गया है। सामने जाते ही जाते गर्भ के दर्शन करने से यही होता है। महापुरुष के संसर्ग से विचारों में शुद्धि आती है। और यहां तो भगवान के संपर्क में हो गया, सामने खड़ा है, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। तो ये सन्मुख खड़ा है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जैसे रावण से कुंभकर्ण कहता है कि तुम इतने बड़े मायावी हो, सीता हरण करके ले ही आए हो, तो राम का रूप बना करके और सीता के समक्ष पहुंच जाओ और सीता को प्राप्त करो। क्या कठिनाई है? तुमसे अधिक कोई माया जानता है? तो रावण कहता है कि भैया मैंने देखा है
कि राम का स्वरूप जब मैं धारण करता हूं तो संपूर्ण विश्व की स्त्री शक्ति मुझे माता के समान दिखाई पड़ती है। राम स्वरूप धारण करने पर ही, राम का स्वरूप बनाने पर ही संपूर्ण स्त्रियां माता के समान दृष्टिगोचर होने लगती हैं। प्रभु ये आदर्श है। ऐसे समय पर यहां पर कंस चला जाता है, देवता आकर के यहां पर देवकी के गर्भ की स्तुति करते हैं। माता की देवकी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि माता आप चिंता मत करो, हम सबको अभय दान देने वाले, आपके भी कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी इस प्रकार से भगवान देवकी जी के गर्भ में आए और फिर वो समय भी आया तज्जन्मदिनमत्यर्थम अहलाद्यमल दिङ्मुखम बभूव सर्वलोकस्य कौमुदी शशिनो यथा। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, कहते हैं कि सभी दिशाएं, भाद्रव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, सब दिशाएं शांत हो गई थी, कहीं कोई उपद्रव नहीं हो रहा है। इस प्रकार से निर्मल दिशाएं हैं और सबके हृदय में प्रसन्नता है। ये भगवान के आने का प्रभाव है। प्रत्येक जीव के हृदय में प्रसन्नता है। उद्विग्नता अगर केवल है तो वो कंस के चित्त में है। और जिस दिन से उसने जान लिया कि गर्भ में आ गए हैं, देवकी जी को देख करके उसने अनुमान कर लिया, उस दिन से उसका भी इस प्रकार से चिंतन चल रहा है कि उस परमात्मा स्वरूप के अतिरिक्त उसके चित्त में कुछ रहता ही नहीं है। निरंतर उसी का चिंतन चल रहा है। काल स्वरूप उस परमात्मा का चिंतन चल रहा है। तो ऐसे समय पर कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि में जब भगवान प्रकट हुए वसुदेव देवकी के समक्ष, तो वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि जातोसि देव देवेश शंख चक्र गदाधरम दिव्य रूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहर। प्रभु आप ये जो चतुर्भुज स्वरूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, हम इसके अधिकारी नहीं। अब इस स्वरूप का उपसंहार करो महाराज, बस उसी स्वरूप में आओ। इस दिव्य स्वरूप का आप समापन करें और बाल स्वरूप में आए। महाराज जैसे ही उसको सूचना मिलेगी कंस को, अद्यैव देव कंसोयम, आज ही कुरुते मम घातनम, मेरा सर्वनाश करने के लिए अभी आ जाएगा। अवतीर्ण इति ज्ञात्वा, जो जान लेगा कि आप आ गए हैं, त्वम अस्मिन् मम मंदिरे,
आप मेरे यहाँ उत्पन्न हुए हैं ऐसा जान लेगा तो अभी अभी आ रहा है वो। यही देवकी कहती हैं कि प्रभु इस स्वरूप को शांत कीजिए। हमने क्या साधन किया है? कोई साधन नहीं है जो हम इस स्वरूप के दर्शन कर सकें। और आप मुझे सम्मान दे रहे हैं जो संपूर्ण तीनों लोक 14 भुवन सबको अपने उदर में रखता है। आज वो प्रभु मेरे उदर से, मेरे पेट से उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत बड़ा सम्मान है ये। आपने मुझे माता का पद दिया है। हमारे भाग्य की सराहना और क्या हो, पर प्रभु अभी वो आ रहा होगा कंस, जिसने हमारी ये दशा की है। अब उससे बचने का उपाय करें आप। हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आप ही रक्षा करें। तो भगवान कहते हैं कि देवी माता, पूर्व जन्म में तुम लोगों ने पुत्र की कामना से जो तपस्या की थी, तब मैंने पुत्र रूप से आने का जो वरदान दिया था तुम्हें, आज मैं उसकी पूर्ति कर रहा हूं। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो कामना तुम्हारी जो पहले थी उसकी पूर्ति के लिए मैं यहां आया हूं। और भगवान कहने लगे कि वसुदेव जी, तुम हमें लेकर के यहां से नंदगांव में यशोदा के पास पहुंचाओ और वहां उनके यहां जो पुत्री उत्पन्न हुई है, हमारी योग माया है, उसको लेकर के यहां आ जाओ और तुम्हें कुछ नहीं करना। भगवान की आज्ञा हुई, वसुदेव जी इनको लेकर के चले। वैसा ही किया है। वसुदेवोऽपि विन्यस्य बालमादाय दारिकां यशोदाशयनात्तूर्णम् आजगामामि तद्युतिः। वसुदेव जी इनको लेकर के यशोदा जी के पास सुला करके और कन्या को लेकर के यहां आ गए। अपने मंदिर में आदाय वसुदेवोऽपि दारिकाम निज मंदिरे। वो दारिकाम बालिकाम, उस बालिका को लेकर के वसुदेव जी अपने घर पर आए, उसको देवकी के हाथों में दे दिया। इधर वो कन्या रोने लगी। जो द्वारपाल थे, जो चौकीदार थे कारागार के, उन्होंने सूचना दी कंस को। कंस भागा हुआ आता है और जैसे ही भाग करके वहां आता है तो देवकी जी कहती हैं कि भैया ये तो कन्या है, पुत्र नहीं है। पर कंस ने नहीं छोड़ा। यहां संक्षेप से ही कथा चल रही है, विष्णु पुराण में है। कंस उस कन्या को छीन करके शिला पर पटकता है। वैसे ही कन्या हाथ से छूट करके अष्टभुजा दुर्गा स्वरूप में आकाश में जाती है और कहती है कि मया क्षिप्तया कंस जातो यस्त्वाम वधिष्यति। कि मुझे पटकने से कंस तुझे क्या मिलेगा? तेरा मारने वाला तो उत्पन्न हो चुका। यह त्वाम वधिष्यति स जातः।
जो तुम्हें मारेगा कंस वो उत्पन्न हो चुका है। सर्वस्वभूतो देवानाम आसीन मृत्यु पुरासते। वो वही है जिसने तुझे पहले के जन्म में मारा था, जब तेरा नाम कालनेमी था। तदेतत् संप्रधार्यासु क्रियताम हितमात्मनाम। ये मैं तुम्हें सूचना दे रही हूं, तो कंस सुधर जाओ और वो करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। तद एतत् संप्रधार्य आशु क्रियताम हितम आत्मना। आत्मना हितम, जिसमें तुम्हारा हित हो वही कार्य कंस अब तुम करो। वो तो उत्पन्न हो चुका है, मुझे मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कहकर के इत्युक्त्वा प्रययौ देवी दिव्य स्रगंधभूषणा पश्यतो भोजराजस्य स्तुता सिद्धैर्विहाय सा। महात्माओं सिद्धों के द्वारा स्तुति की गई उन देवी की। ऐसी स्थिति में ये सूचना देकर के वो भगवती आकाश मार्ग से चली गई यहां से। इस प्रकार से यहां पर भगवान की अवतार की कथा पूर्ण होती है। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।